A very good morning, everyone, and welcome to the Uthan session today. So, we are today in the second session of the ongoing series, which was Enthusiasm Fuel for Performance. And we have Sangeeta Didi for taking the session today. So, Didi, welcome, Om Shanti, and over to you. Om Shanti. Before that, we have Deepika Ben with us today after a long time. Yes, Didi, it's been a very long time since I've joined this platform. Om Shanti and a Happy New Year to everybody. Happy New Year to you, Didi, as well. The reason why every beginning of a year is a time of introspection and rejuvenation. And I think आप लोग सब ने भी इस नया साल में कई नई कल पे कई नई न्यू रेजोल्यूशन लिए लाइफ के लिए, तो आपके आध्यात्मिक और अंतर आध्यात्मिक के लिए आपने आई होप कोई ना कोई रेजोल्यूशन लिखा होगा। क्योंकि मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि इतने सालों में कभी भी अपने लिए कोई ऐसे रेजोल्यूशन लेती ही नहीं थी, सोचती थी कि कर लेंगे, हो जाएगा। पर बहुत फर्क पड़ता है कि अगर आप कुछ रेजोल्यूशंस अपना लिखे और उसको कोशिश कर एक तो होता है फिटनेस के लिए एक्सटर्नल फिटनेस, वर्क वाइज रेजोल्यूशंस होंगे, पर आपके जो आध्यात्मिक नॉलेज जो आप लोग इतने सालों से, अब 2 साल हो गए जब से आप ये ज्ञान ले रहे हैं, इसके लिए भी आप कुछ अपने लिए कोई पुरुषार्थ जरूर लिखिए ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर और इस प्लेटफॉर्म का लाभ ले सके। बिकॉज कोई चीज सुनना एक तरह है, धारण कर उसको यूज करना उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट और फर्क पड़ता है। और दूसरी पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ कि कई हैं जो आई थिंक ये लास्ट 2 साल से निकल गए होंगे, जो अभी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो आप लोग का ये एक आई थिंक एक ड्यूटी बनता है या एक बनता है कि उनको दोबारा जुड़ाएं। आप ये देखो कि आपके कौन से योगी अब निकल गए और वो व्यस्त हो गए हैं कोई, तो ये खाली एक हफ्ते में 40 मिनट देना ही है। जो आप लोग जो जुड़े हुए हो उनको इसका इम्पोर्टेंस पता है, इसलिए आप अभी भी कनेक्ट कर रहे हो। तो मेरी ये आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग प्लीज जो रह गए या जो नए आए हैं उनको भी मोटिवेट करिए ताकि वो ये नॉलेज और ये जो इतना अच्छा जो ऑर्गेनाइज करती है दीदी हर समय, आ, उसको आप सुनकर अपने जीवन को और बेहतर बनाए और उससे उन्नति पाए। तो यही मेरी आपके लिए सबके लिए गुड विशेस है। आप सब बहुत स्वस्थ रहे, खुश रहे, अपनी उन्नति करते रहे यही सबकी और मेरी मनोकामना है आपके लिए। ओम शांति। थैंक यू। Om Shanti. Thank you very much, Deepika Ben. आपकी अच्छी प्रेरणा से ये शुरू भी हुआ है, कंटिन्यू भी हो रहा है और बहुत लाभ भी मिल रहा है। इन सब की दुआएं आपको भी मिलेगी अच्छे से। और सभी सुन भी रहे हैं तो जरूर उसी तरह उसी एंथुजियाज्म से जैसे हमने शुरू किया था उसी एंथुजियाज्म को बरकरार रखना है। इसीलिए इस बार का हमने ये टॉपिक रखा, एंथुजियाज्म, बीइंग ऑलवेज एंथुजियास्टिक। ये साल की शुरुआत एंथुजियाज्म से किया। ठीक है दीपिका बहन, टॉपिक तो जनवरी मंथ से एंथुजियाज्म, क्योंकि सबसे डल मंथ है ना, अगर दिल्ली में अगर है तो थोड़ा डल मंथ है, तो इसलिए और न्यू ईयर इसी समय आता है इस मंथ से, तो अब कैसे वो एंथुजियाज्म बना रहे। और एंथुजियाज्म फ्यूल है परफॉर्मेंस के लिए। हम में से 9 डेज हो गए, ठीक है, साल के 9 दिन, 8 डेज बीत गए। अभी भी हम में से कितनों के वही थॉट्स, कुछ किसी ने 31 दिसंबर 2023 में कभी कुछ हेट्रेड कुछ बोला है या कभी एक महीने में कुछ कहा है, अभी तक वो बातें अंदर माइंड में रहती है। इज देयर एनीबडी? अभी भी है?
वो वो उस तरह की भावना, मतलब उस तरह का इम्प्रेशन हम लेकर चलते अभी तक। अगर अभी भी है, नहीं है, तो आज मेरे पार्टनर के लिए फीलिंग्स डिफरेंट है इन द 2024 विच वाज नॉट द सेम इन 2023। मेरे बच्चों के लिए फीलिंग्स डिफरेंट है, बहुत एलिवेटेड है इन 2024 विच वाज नॉट देयर। सो दैट वे वी हैव टू चेक एनीवन इन दिस कैटेगरी कि अब से 2024 में ना मेरी पूरी फीलिंग्स चेंज हुई। तो हम क्या करते हैं कि टारगेट्स बना लेते हैं डूइंग का, कि ये करना है, ये करना है इस 2024 में ना, ये वाला काम पूरा करेंगे, किसी के बच्चे की शादी है तो ये कंप्लीट करेंगे, ये रेजोल्यूशन करेंगे। लेकिन क्या मैं न्यू फीलिंग्स क्रिएट करती रहूंगी? ये हमने टारगेट किया, डूइंग में बहुत फोकस किया, बीइंग में। और अगर बीइंग में नहीं है तो क्या हो जाता है, डूइंग होकर भी अगर हमने सोचा भी है कि ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, फिर वो पुरानी बात, पुराना हर्डल्स किसी सोल के, कोई किसी पर्सन के आ जाते हैं, फिर हमारी वो पुरानी नेचर जाग जाती है। तो इसलिए अगर हमने डूइंग न्यू का सोचा लेकिन बीइंग न्यू नहीं हुआ, जो बीइंग है, तो फिर हम वही गुस्सा करेंगे, फिर हमको वो डिप्रेशन होगा, फिर हमें क्रोध आएगा, फिर हम डिमोटिवेट होंगे। सो इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग न्यू रेजोल्यूशंस, फिर भी न्यूनेस नहीं है। इज इट ट्रू? ऐसा ही होगा। तो क्या करना है, इसलिए therefore स्पेशली दिस मंथ वेरी मच एंथुजियाज्म से हम पार्टिसिपेट करेंगे। स्टार्ट ऑफ द डे विथ एंथुजियाज्म। और उसके लिए ऑफ कोर्स देयर इज अ कंटेंटमेंट कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मतलब एंथुजियाज्म पर आप कहेंगे कि कैसे करें, क्योंकि पिछला जो हम देख रहे हैं, कई मतलब लास्ट कल के दिन, वो व्यक्ति तो ऐसा है नहीं। मतलब वो व्यक्ति अभी भी, आज मैं वापस ऑफिस जाऊंगी, उसने आज मुझे प्रॉब्लम, कल मुझे प्रॉब्लम खड़ा करके रखा है, और आज मैं जाऊंगी तो फिर भी ये प्रॉब्लम, वो तो वापस रहेगा ही। तो नाउ दिस इज द पैटर्न। तो इसलिए जो कल तक हुआ उसके लिए हमको आई अप्रिशिएट जो भी हुआ, whatever what I appreciate what I am right now, and I am sure next will be better। तो कल तक के लिए जो भी हुआ उसके लिए appreciation, it had to happen and it is worthy, और ये मेरे लिए राइट ही था। तो जब हम कल का क्लोज नहीं करते तो आज के लिए एंथुजियाज्म नहीं होता है। सो क्लोजिंग दैट फीलिंग विद दिस एप्रिसिएशन, ये होना था, और ये ही मेरे लिए अच्छा है। एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट हमारे लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा अगर हम हमेशा सोचे जो हो रहा है वो ही सत्य है, और वो ही मेरे लिए बहुत अच्छा है, और जो होने वाला है और अच्छा। तो जो हो चुका है उसके लिए आई हैव कंप्लीट कंटेंटमेंट, तो देन आई विल बी एंथुजियास्टिक। और दूसरा, जो भी मैं हूं, इफ आई एम contented with who we are, what we are, and what we have to do today, this content enthusiasm, तभी कभी कभी हम सोचते क्या है, क्या फायदा, मैंने ये तो ऐसे ही है। if suppose the person around me with whom I'm staying वो वैसा ही है, तो I'm always sort of depressed, cursing। तो इसलिए भी वो enthusiasm होता नहीं। तो इस कारण अब enthusiasm का मतलब है to be always contented, कि जो भी है, जैसा भी है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए now starting this new year with this interpretations, न्यू ईयर क्यों होगा, कब न्यू ईयर होगा, जब न्यू ईयर्स होंगे, न्यू आईज होंगे, न्यू टंग होंगे, न्यू आइडियाज होंगे, एवरीथिंग न्यू, तभी तो न्यू ईयर है।
तो हमारे देखे हम कान नए हैं, अगर हम वही बातें सुन रहे हैं दूसरों की और वही फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे कान क्या है? ओल्ड है। इसी तरह न्यू टंग है। जैसे हम हमेशा जैसे बोलते हैं, कोई बात होती थी मुझे इरिटेशन होती है, रेड लाइट देखो इरिटेशन हो रहा है, कुछ बहुत जल्दी मैं इरिटेटेड हूँ। हम में से many of us must be going through this kind of habit कि I get irritated very soon, or I don't know, I get angry. तो अगर ये भी वही है तो इसका मतलब न्यू टंग नहीं है। तो और फिर उस इरिटेशन में हम कुछ बोल भी देते हैं, तो न्यू ईयर्स न्यू टंग। और फिर बाद में है न्यू हैबिट्स, न्यू फूड हैबिट्स। तो जैसे बताया, न्यू आइडियाज, न्यू फूड हैबिट्स और न्यू संस्कार। दिस इज कॉल्ड, ये जब न्यूनेस आएगी ना, आइडियाज में भी न्यू, ठीक है लास्ट ईयर तक ऐसा हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन अभी मेरे लिए बहुत अच्छी आइडिया मैं क्रिएट करूंगी। आई विल नेवर बी डीमोटिवेटेड विथ व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम। तो आई एम कंटेंटेड, आई लर्न अ लेसन, दैट्स फाइन, बट नॉट डिप्रेस्ड, डिमोटिवेटेड। तो ये वाला जो स्टाइल है ऑफ लिविंग कि टू गेट डिमोटिवेटेड वेरी सून, तो therefore this newness we will create. Is it possible? New food habits and then finally new sanskar. This is called Happy New Year. So this is what I wish to you now. Happy New Year. तो Happy New Years. Okay? कि ओल्ड ही था, किसी का ओल्ड है, इस 2024 नया साल हो गया और अभी तक ओल्ड चल रहा है, ऐसा है किसी का? अच्छा, किसी का नहीं है। अगर आपने जवाब नहीं दिया इसका मतलब किसी का नहीं है, नहीं है ना? सब न्यू है, न्यू फीलिंग्स है। अभी तुम लोग आपस में ग्रीट करोगे तो एकदम बहुत अच्छे एंथुजियाज्म से ग्रीट कर रहे हो, राइट? या इनफैक्ट दिस इज अ ब्लेसिंग, यू विल डू इट एंड यू कैन डू इट। तो दिस सेलिब्रेटिंग द न्यू ईयर इन दिस मैनर, तो न्यू ईयर हमें क्या सिखाता है? देखो, हाउ टू बी, इट इट टीचेस अस दैट एंथुजियाज्म कि 2023 अभी कभी वापस आएगा? कभी आएगा वापस? कभी नहीं आएगा। तो जब तक पुराना मरेगा नहीं, नया जिंदा नहीं होगा। तो न्यू ईयर्स का मतलब है पुराने का विदाई, पुराने की कंप्लीट विदाई। अगर पुराने की कंप्लीट विदाई नहीं होती है तो वो फिर भी वो वैसा का वैसा होता है। तो पुराना मरना, तो पुरानी फीलिंग्स, कोई भी पुरानी चीज जो होती है ना, एनीथिंग, गाड़ी पुरानी है तो क्या होगा? बार बार प्रॉब्लम देती रहेगी। घर पुराना हो जाता है तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता रहेगा। शरीर पुराना होता है, जैसे जैसे ओल्ड होता है उसमें और डिफेक्ट्स होते हैं। तो पुराना मतलब ही मरना। तो माय पुरानी फीलिंग्स, उसमें वो मरना है। और पुरानी फीलिंग्स मतलब जो दुख देने वाली फीलिंग्स है, हाउ कैन आई से दिस इज द ओल्ड फीलिंग्स, दिस इज द न्यू फीलिंग्स। जो भी दुख देने वाली कौन कौन सी फीलिंग्स है? चलो फास्ट बताओ। आपको लगता है कि ये फीलिंग्स मुझे बहुत दुख देती है, कौन कौन सी हो सकती है? या चैट में लिख सकते हो। तब तो हम फिर उसको ओल्ड करके उसको मारेंगे, वो मर जाएगा। कौन कौन सी होगी? एंगर की, एनवी, एंगर, और बहुत सारी होगी कि खाली 2-3 है? अच्छा, हेट्रेड, एंडलेस डिजायर, बीइंग ऑलवेज, हाँ, जेलेसी, राइट, वंडरफुल, ग्रीड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे न्यू न्यू आ रहे थॉट्स। let's just list out all the old feelings so that we can at least अभी 9th January को भी विदाई तो दे दे। Possessiveness, wonderful, yes. Mistakes, doing mistakes or learning from mistakes? Doing mistakes, right?
समीर भाई, this is what you mean. Expectation from others, wonderful. Desire, doing mistakes. Okay. So yeah, ego तो आया ही नहीं. ईगो ओल्ड में आता है या न्यू में आता है? वो तो मास्टर है, सबका किंग है. हाँ. तो या तो ईगो को भूल गए, है ही नहीं ईगो हमारे में. यस. तो ईगो, तो ये these all feelings which create problems in me, which create sorrow in me, ये सब मेरी ओल्ड फीलिंग्स है. तो ओल्ड मरेगा तो नया साल लगेगा. नहीं, तो इसके लिए, इसलिए क्या, हाँ, रेजिस्टेंस टू चेंज, दिस ऑल्सो इज अ वेरी गुड, कि कोई चेंज होता है. नाउ वी आर गोइंग टू कम टू दिस ब्यूटिफुल अंडरस्टैंडिंग हाउ टू स्टॉप दैट रेजिस्टेंस. तो इसलिए नया, पुराना मरेगा तभी नया जिंदा होगा. और इसलिए पुराने को हम प्यार से विदाई देते हैं ना. 31st को हम बहुत पार्टी करेंगे, मीन्स वी आर वेलकमिंग द न्यू ईयर. या तो दिस वेलकमिंग, तो इसके लिए पहले क्या करना है? क्लोजर. ओल्ड ईयर मतलब क्लोजर ऑफ ऑल थिंग्स. तो क्लोजर ऑफ ऑल द ओल्ड फीलिंग्स. क्या होता है, पूरे दिन कुछ बात हुई, यू, आपको बहुत फीलिंग आई, आपको अच्छी नहीं लगी वो बात जो हुई थी. अब उस बात को लेकर आप घर पर भी आए और फिर भी वो बात मन में चल रही है. नाउ यू आर स्लीपिंग. अब सोने के लिए लेटे हुए हैं, पर वो बात आ रही है. तो क्लोजर ऑफ दैट ओल्ड फीलिंग. वो बात तो ठीक है, वो वैसा का वैसा है, लेकिन मेरी फीलिंग्स चेंज हो सकती है. कभी कभी बात तो हो सकता है कल भी वैसी हो, means that person, the situation outside will may be the same outside, but can my feelings be changed? तो ये feelings को मुझे change करना है. उस बात की feelings, because that is in my hand, so I can create a very beautiful feeling for that thing जो past हो गई. तो फीलिंग्स को चेंज करना, अर्थात क्योंकि पहले वो बात होती कि इसने ऐसा कहा, लोग ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं समझते, पता नहीं मेरा काम होगा नहीं होगा, कहीं मेरा ऐसा तो ना हो जाए. नो, ऑल दिस ओल्ड फीलिंग्स उस बात के साथ मेरी आ जाई. एस यू ऑल सेड, दीज आर द ओल्ड फीलिंग्स. तो अब मुझे आज की रात को उस ओल्ड फीलिंग्स को डिलीट करना है एंड देन कन्वर्ट करना है. सिर्फ डिलीट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम डिलीट कर लेते हैं, कल वापस हम जाएंगे ऑफिस, वापस उसका चेहरा देखेंगे, वापस वो बात वापस आ जाएगी माइंड में. तो इसलिए उसको कन्वर्ट करना है. और क्योंकि अगर हम डिलीट नहीं किया, वैसा का वैसा रहा, तो अभी वो कॉन्शियस लेयर पे वो बात थी माइंड में. और जब हम सो जाते हैं, हमारा सब कॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में बात चली जाती है. और जब वो सब कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, फिर वो मेरा पैटर्न बन जाता है. और फिर मैं उसी तरीके से अगले दिन जब उठती हूँ, तो वही मुझे एक इल फीलिंग, नॉट सो हैप्पी, नॉट सो एंथुजियाज्म, और फिर उस डीमोटिवेटेड मोटिवेशन से मैं ऑफिस जा रही हूँ. और फिर ऑफिस में फिर वो कलीग मिलता है, फिर वो बॉस मिलता है, फिर वो पर्सन मिलेगा, फिर वो वैसा करेगा. तो क्या हुआ, मेरा जो कल का दिन था, आज का दिन और उससे उसी की तरह होगा, या हो सकता है उससे ज्यादा होगा. What I have to do now, not just 31st December 2023, but every day let us, every night let us celebrate it as 31st December. उस दिन की सारी फीलिंग्स को मुझे डिलीट करना है. ऐसा अगर मैंने मिस्टेक्स कर भी दी, मैंने मिस्टेक की, दूसरे ने मिस्टेक की, लेकिन वो फीलिंग है, तो अब मुझे कन्वर्ट करना है कि नहीं, हो गया, आई लर्न अ लेसन, दिस वाज राइट फॉर मी, इट हैपेंड टू मी, ओके फाइन. अब कल के लिए, उसी व्यक्ति के लिए, उस स्थिति के लिए, उस सिचुएशन के लिए आई एम क्रिएटिंग अ ब्लेसिंग. तो क्रिएटिंग अ ब्लेसिंग फॉर टुमारो एंड डिलीटिंग. अब जैसे हम कह रहे हैं कि ये तो नहीं सुधरने वाला है, या मेरा भाग्य, व्हाट ऑल कंक्लूजन्स हमने रीच किया था,
while living that situation, and I while keeping that situation in me. So that conclusion which I have derived from the situation, usko mujhe ab convert karna hai into a blessing. So converting that feelings into कि it is a very closing all uncomfortable feelings, attitude wounds, and then giving blessing to those feelings. और उसमें blessing क्या करना है? अगर सपोज मेरी कुछ गलती थी, ब्लेसिंग फॉर द सेल्फ, कि बहुत अच्छा जो भी हुआ उसमें मैंने किया, मैंने समझ लिया, अब आज मेरे से वो मिस्टेक नहीं होगी। आई एम अ वेरी प्योर सोल, आई एम पावरफुल सोल। अपने लिए ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग्स कितना इंपॉर्टेंट रोल, कभी भी कुछ बात हो जाती है ना, आप घर में बड़े के पास जाते हैं, हम क्या करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, और नॉर्मली इवन डे की शुरुआत में पहले प्रथा होती थी, बड़े होते घर में तो क्या करते थे, क्या करते थे, हाँ हाँ, टच करते थे। और टच करने का कारण क्या था, एक तो रिस्पेक्ट देना था और दूसरा था ब्लेसिंग्स लेना। जैसे ही मैं टच करती थी मुझे ऑटोमेटिक एक ब्लेसिंग मिलता था। तो इसका मतलब जैसे ही मैं हम्बल हुई, नो आई ऑटोमेटिकली विल गेट ब्लेसिंग्स। सो और ब्लेसिंग्स हम कहते थे कि ब्लेसिंग ली, आज ऐसे ऐसे होना था, गाड़ी में गई, इस तरह से वो ट्रक आया और नहीं था, लेकिन मैं बच गई। बड़ों की दुआएं, आपकी दुआ मेरे साथ थी। घर में आके हम बताते हैं ना, फोन करके बताएंगे कि योर ब्लेसिंग्स मीन्स समवेयर देयर इज अ mentality कि blessings play a very big role. So if so, should I just wait for the next day or for others' blessing, or should I go to the mandir and then wait for the blessings, or some guru and then wait for the blessings, or can I create blessings what they are giving to me? Can I create myself? क्या मैं manufacture कर सकती हूँ blessings को? How many of you say yes? कर सकते blessings को manufacture? कि वेट करते रहे, कर सकते मैन्युफैक्चर? तो ये 2024 में खाली ब्लेसिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आप आरटीडी नॉक्स ब्रांड की मैन्युफैक्चर करते हैं ना, कितने सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये एक और ऐड कर लो, ये भी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। कर सकते हैं ये चीज, तभी तो न्यूनेस आएगी ना प्रोडक्शन में। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन द प्रोडक्शन इंडस्ट्री, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन द कंपनी? है कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? हाँ, तो प्रोडक्शन वाले नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे ना, तो सेल्स वाले नया सेल कर सकेंगे। तो आई विल प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर द ब्लेसिंग्स। क्या ब्लेसिंग्स मैन्युफैक्चर करेंगे? नहीं, आज हुआ, कल बहुत अच्छा है, कल मैं बहुत अच्छा करूंगी, कल का दिन मेरे लिए बहुत पावरफुल होगा। तो ब्लेसिंग्स फॉर द सेल्फ एंड ब्लेसिंग्स, आई एम अ सिंसियर सोल। जो जो अपने आप को आप ब्लेस कर सकते हो, आप करते जाओ, करते जाओ। तो जितना हम ब्लेसिंग देते, आई एम अ डिटरमाइंड, हम सोचते हैं आज मैंने सोचा मैं टाइम से उठ जाऊंगी, फिर नहीं उठा, फिर अलार्म को मैंने बंद कर दिया, क्या है मेरे से ये आदत छूटती नहीं है। ओके, कल तक थी, आज मैं आई एम अ डिटरमाइंड सोल। तो सक्सेस इज डेफिनेटली फॉर मी। तो अपने लिए ब्लेसिंग्स क्रिएट करना, तो जितना हमारा, तो बिकॉज क्या है एक्चुअली, एक बार एक भाई ने बताया कि उसका, ही वॉज अ टीवी एक्ट्रेस, और अभी अभी मतलब अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, बॉम्बे की बात है, और ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, रिसेंटली की बात है, एंड एक्सीडेंट बहुत सीवियर था। तो बाद में डॉक्टर ने कहा आफ्टर द होल ट्रीटमेंट, सर्जरी हुई एक्सेट्रा, कि तुम कभी भी उठ नहीं पाओगे, और अगर उठ भी गए तो तुम 15-20 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाओगे। और मतलब ये है, पर एट द मोस्ट आप ट्राई करते जाओ, यू जस्ट डोंट नो। इतना करके छोड़ दिया। उसने बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर्स को बताया, और उस एक्टर ने अपनी ये एक्सपीरियंस सुनाया है। तो
सब लोगों ने एक ही जवाब दिया, ऑलमोस्ट सिमिलर ओपिनियन था सबका। तो उसने समवेयर एक ये टीवी चैनल ऑन किया, और हमारा अवेकनिंग चैनल है, मालूम है आपको। तो उसमें अच्छे अच्छे पूरे प्रोग्राम्स आते हैं। तो वन ऑफ द प्रोग्राम्स उसने सुना, और उसमें ये सुना कि ऑलवेज क्रिएट ब्लेसिंग्स फॉर योरसेल्फ, और अपने लिए बहुत हाई फीलिंग्स रखो, और जो आप रखोगे तो आपका होगा। तो उसने ऐसे किया, सोचा सोचा कि आई एम अ वेरी पावरफुल सोल, मैं शक्तिवान, मैं बहुत शक्तिवान आत्मा हूँ, शक्तिवान आत्मा हूँ। अब उसने सोचा कि क्योंकि कुछ करने को तो था नहीं, लेटा हुआ ही है सारा समय, तो करते करते उसने कहा बोलना बोलना ही तो है। अंदर बिलीव नहीं कर रहा है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, सब लोगों ने मना कर दिया, लेकिन ये कह रहे हैं तो करता जाऊंगा। तो ऊपर से बोलता जाता था, मैं शक्तिवान आत्मा हूँ, मैं शक्तिवान आत्मा। अंदर एकदम क्लियर है कि मैं ठीक होने वाला नहीं हूँ, मुझे तो सब ने जवाब दे दिया, अब मेरा लाइफ कोई काम का नहीं है, मेरा करियर स्टॉप हो गया, मैं शक्तिवान आत्मा हूँ। तो ऊपर से ये चल रहा है, ऊपर से। तो पूरा दिन वो करता गया, मैं शक्तिवान आत्मा हूँ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्योंकि उसने सुना टीवी पे कि 21 डेज करना है, और करते गया। 15th और 16th डे वन ऑफ द फ्रेंड उसका बोला कि आप यहाँ हरियाणा में सो एंड सो डॉक्टर है, आपने दिखाया कभी? बोला नहीं, मैंने तो नहीं दिखाया। बोला चलो मेरे साथ, लेके गया उसको, और फिर वहां उसको प्रॉब्लम बताई, और उस डॉक्टर ने खाली थोड़ा सा ऐसे कुछ किया, मतलब उसकी कमर को, और वो कमर उसकी एकदम ठीक हो गई, और ठीक होके फिर वो वापस आ गया। और तो तब उसको बिलीव हुआ कि देखो, मैं जो ये कर रहा था, तो क्या होता, यू जस्ट डोंट नो, unknowingly whatever wrong feelings and wrong words we are speaking, somewhere it is actually creating a curse for me. तो जितना हम ब्लेसिंग करते जाएंगे, आप नहीं हो, आज भी नहीं हो, कल भी नहीं था, बहुत बार दृढ़ता से सोचा, फिर भी लेट हो गए, फिर भी नहीं कर पाए, बट अपने आप को ब्लेसिंग देना है। आई एम अ डिटरमाइंड सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। तो सो दिस ब्लेसिंग विल एक्चुअली मेक, क्योंकि ये एक पूरा सिद्धांत है। जब मैं बार बार ये सोचती हूँ कि आई एम अ प्योर पावरफुल सोल, तो if you desire very firmly in your heart, the entire universe will conspire to make it come true. This is the law of belief. It's a scientific proved fact. Alchemist, इतने बड़े साइंटिस्ट ने ये किया, बिकॉज क्या किया हमने, हमने ये सोचा कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। इसी तरह अभी अभी रिसेंटली किसी की कुछ प्रॉब्लम थी, डोमेस्टिक इश्यूज था, किसी के ऑफिस में स्टाफ अच्छी नहीं थी, तो हमने उनको कहा कि आप सिर्फ ब्लेसिंग्स क्रिएट करो, बहुत अच्छी स्टाफ आ रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो हम जब ऐसे थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उसने बहुत सिंसियरली किया, कंटिन्यूसली एक ही, बिल्कुल नहीं है, सामने कोई भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं थॉट है, yeah, these are affirmations of course, but because these affirmations are nothing less than a blessing. When you believe, affirmations कभी क्या होता है, you just speak, but when you believe and speak, ये it becomes a blessing ना, तभी तो उसको आशीर्वाद बोलते हैं। तो इसलिए if we believe, तो उसने वैसे किया, और उसने इसी तरह विजुअलाइज किया, और फिर थोड़े समय के बाद एक उसका इंटरव्यू, मतलब एक प्रपोजल आया, किसी ने उसको जॉब के लिए पूछा, एंड दैट पर्सन, फिर बाद में उसने इंटरव्यू लिया, एंड वो व्यक्ति उसका एकदम जैसे फिट कैंडिडेट था, उसने कहा दिस वाज द पर्सन आई वाज लुकिंग फॉर। एंड हुआ क्या था, वो जो कैंडिडेट था जिसने जॉब, उसका उसी समय वहां थोड़े समय से, मतलब मे बी 10 डेज से वहां ऑफिस में प्रॉब्लम हो रही थी, एंड शी वॉज अ वेरी सिंसियर सोल, बट किसी ने उसका कुछ एलिगेशंस लगा दिया, और उसने सोचा कि अब मुझे इसको, आई कैन नॉट स्टे, बिकॉज दैट सिंसियरिटी वॉज टू मच, एंड द
people, the bosses also liked her very much. लेकिन उसने सोचा अब मैं नहीं रह सकती. No one was ready for her to leave. बट उसने डिसाइड कर लिया मुझे यहाँ से जाना है. एंड जैसे ही डिसाइड किया, ये ऑफर आई हुई थी, उसने अप्लाई कर दिया, सिलेक्ट हो गए. और जब वो आई और उसके बाद उसने वो एनवायरनमेंट में आई, बहुत स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में, सोचा कि दिस वाज द ऑफिस आई वाज लुकिंग फॉर. और उसने कहा कि मेरे पिछले 10 डेज से ये प्रॉब्लम आ रही थी, और उसके पिछले 10 डेज से वो एम्प्लॉयर के ऑफिस में वो प्रॉब्लम आ रही थी. तो व्हाट इज हैपनिंग कि जब हम क्रिएट करते कि वेरी गुड पर्सन इज कमिंग, वट एवर सिचुएशन यू आर, तो वो यूनिवर्स में वो जा रहा है, और जहां जहां वो गुडनेस वाले व्यक्ति है उनको वो हिट हो रहा है, एंड दे आर बाउंड टू बी विथ यू, टू हैव यू, वट एवर थिंग्स, फीलिंग्स यू हैव डिजायर्ड, वो फीलिंग उनको पहुंच रही है. एंड दे आर ड्रिवन to come towards you. So the situation will come to you. You don't have to wait for the situation. If I always create blessings in me, तो मुझे ये blessings create करना है. So not just affirmations. That was 2023 का स्टाइल. अभी हम 2024 में है, एक स्टेप आगे है. तो हमको क्या करना है? बिलीव भी करना है, विजुअलाइज भी करना है, और यू विल हैव टू सी इट हैपनिंग. और तो इसी तरह ब्लेसिंग्स फॉर द सेल्फ, ब्लेसिंग्स फॉर द चाइल्ड, ना ब्लेसिंग्स फॉर अदर्स. कभी कभी हम बहुत बार ना दूसरे के लिए भी ब्लेसिंग, इवन जस्ट ट्राई फॉर योर चाइल्ड कि ये बहुत अच्छा है. कभी कभी वो पढ़ता नहीं है, हम बहुत बार क्या बोलते हैं उसको, पढ़ता नहीं है, कि पता नहीं पढ़ेगा नहीं, तुम कभी सुधरोगे, तुमको समझ में नहीं आता, पता नहीं इसका क्या होगा. दो वी आर मोटिवेटिंग मे बी some extent outside, but deep inside we are fearful, we are doubtful. उससे ज्यादा तो डर हमें लग रहा है, उससे ज्यादा टेंशन हमें हो रहा है. तो उसके लिए blessings for others, and you will see how things are happening just because you have created. हुआ क्या था, आई विल टेल यू द रियलिटी. अभी हम लोग माउंट आबू गए थे लास्ट वीक. सो देयर वाज अ सिस्टर. तो उनका जो था वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज, बंधन था. मतलब द हस्बैंड वुड जस्ट नॉट अलाउ हर टू गो टू दिस ब्रह्मा कुमारीज. So he was not even allowed to do that regular studies, not for half an hour also. तो वो अपना बाथरूम में बैठ के सुनती थी. उसके फोन को 2-3 बार पटक दिया कि ये ऑनलाइन भी क्लासेस नहीं करे, टू दैट एक्सटेंड. तो एकदम छुप छुप के वो सब करती थी. 3 महीने उसने मुझे पहले बोला कि मुझे है ना आज मुझे इस बार माउंट आबू जाना है. और वो जो अभी हमारा प्रोग्राम है उसमें हमने कहा कि आर यू श्योर कि आप जा सकते हो. बोला यस, मैंने ना बाबा को बोल दिया मेरे को जाना है बाबा. एंड उसने सारी तैयारी कर ली, इन द सेंस कि टिकट कर लिया, क्या क्या मुझे, बिकॉज कुछ मनी भी नहीं देते थे, कुछ भी उसको अलाउ नहीं करते थे कि ये स्पिरिचुअल जगह डाल देगी. अपना ऑर्नामेंट भी बेच दिया, उससे थोड़ा जो भी खर्चा करना है कर लिया. मेरे को जाना है. पर कैसे जाओगे? वो बाबा जाने, मुझे नहीं. और एकदम क्लियर कि बाबा मुझे लेके जाएगा. अच्छा, 28 दिसंबर को जाना था. 25 दिसंबर को वो उसका हस्बैंड 3 महीने से सोच रहे थे कि मुझे ना कैलकाटा जाना है, और बन ही नहीं रहा था. तो 25 दिसंबर को उसने सोचा कैसे भी करके अब मैं जाता हूँ, और उसने फ्लाइट की महंगी टिकट लेके वो 25 दिसंबर को चला गया. 28 को तो उसको, तो मुझे उसने फोन किया कि दीदी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और बोला देखो ये है. अच्छा, मैंने कहा गया तो है, बहुत अच्छी बात है, आएगा कब? बोला वो तो 3-4 तारीख को आएगा, तब तक मैं वापस आ जाऊंगी. तो और फिर वो गए, और मैंने कहा फिर फोन नहीं करेगा? बोला नहीं, फोन वोन तो बहुत बहुत पहले से छूट ही गया, हम लोग फोन ही नहीं करते क्योंकि वैसे ही नहीं पड़ती है, तो नहीं फोन. और गए, और वो 3 तारीख को इधर सुबह पहुंच गई, और वो
4 तारीख को, उसको आना था 3 तारीख को, 5 तारीख को वो यहाँ पहुंचा। उसने कहा दीदी मैंने सारे मेरे व्हाइट ड्रेस है ना सब प्रेस करके ऐसे छुपा के रख दिए, पता ही नहीं चला। So what is doing? And I could never believe the way it was that opposition was there. कि कैसे वो एक आधा घंटा जो उसको नहीं छोड़ता है, that time the situation will be always in your favor. You just don't know how. This is called miracle. तो always create blessings for others. तो blessing दूसरे के लिए भी blessing create करो। और तीसरा, blessings for the situation, बहुत अच्छा है, मेरे लिए अच्छा ही होगा, टुमारो इज परफेक्ट फॉर मी। आज का दिन कुछ भी हुआ, लेकिन सोने के पहले, उठने के बाद नहीं, सोने के पहले उसके लिए ब्लेसिंग क्रिएट करो कि मेरे लिए कल का दिन बहुत परफेक्ट होगा। और फोर्थ इज, अब उसके लिए फोर्थ मिरेकल जो भी मैंने क्रिएट किया, अब उसके लिए मुझे वाटर, क्योंकि सीड तो सो कर दिया, अब सीड को सो कर दिया, अब रोज रोज क्रिएट कर रहे हैं। आज का दिन आपने क्लोज ऐसा किया, कल का दिन अच्छा सीड सो भी किया, लेकिन अगर उस सीड को वाटरिंग नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, कीड़े भी आ सकते। रेगुलर वाटरिंग, तो रोज उसको वाटरिंग करना है, अर्थात रोज उसको अब वो थॉट को रिपीट करना है। आज रिपीट किया, लेकिन जब जब पूरे दिन रिपीट करना है, ये नहीं सीड सो किया फिर उखाड़ दिया। मतलब इफ आई डोंट रिपीट और इफ आई अनदर थॉट मीन्स मैंने इट इज आई टेक बैक, तो आई जस्ट पुट इट और फिर मैं उसको क्रिएट करती रहती हूँ। और उसके बाद उसको सनलाइट, सनलाइट भी बहुत जरूरी है। तो सनलाइट ऑफ द सुप्रीम, पर सुप्रीम रेस की लाइट, परमात्मा की, शिव बाबा की जो मेडिटेशन हमने सीखा, तो उसका लाइट, तो वाटर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड सुप्रीम सोल, बाबा की याद रूपी, क्योंकि उसमें और हम जब एनर्जी भर देते हैं तो वो पावरफुल हो जाता है। नो क्वेश्चन मार्क, वाई मी, कुछ भी थॉट नहीं, हो गया, हो गया। आई अप्रिशिएट यस्टरडे तक, दिस लास्ट मिनट तक जो भी हुआ, ऑलवेज अप्रिसिएशन, इट हैड टू हैपन, हो गया। वाई मी, वाई टुडे अगेन, मेरे साथ ही क्यों, इतना सा भी उसको रिपीट नहीं करना है। और कुछ भी डाउट्स भी नहीं। आई होप, आई होप ही चेंजेस, आई होप नहीं करना है, आई एम सर्टन। आई विश भी नहीं, दिस वर्ड भी नहीं, आई शुड भी नहीं, कल का दिन अच्छा होना चाहिए, tomorrow's day is fine. We are not waiting, we are not waiting for the future to be okay, but we are doing for tomorrow, kal ka din. So it is, it should be nahi, it is. And then sunlight of the supreme rays, rays of peace, rays of power, उस परम शक्ति की रेज उसको हम देते जाए, तो जितना हम वो पावरफुल रेज हम देते हैं, तो वो शक्तिशाली, we become more powerful. तो one is giving this rays, fourth miracle. And then fifth miracle is, कोई भी थॉट को, जो भी डेट है, जो भी हुआ, वो वापस नहीं आएगा, वो नहीं आएगा ना। तो इसी तरह जो भी मेरी मिस्टेक्स कल मैंने की थी, आज मैं नहीं करूंगी। 31 दिसंबर 2023 गया, मतलब गया, अब वो मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा, आज फिर वो मिस्टेक कर दी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। ऑलवेज आई विल बी वेरी मच श्योर कि नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूंगी, दिल से। व्हेन आई डू एनीथिंग बाय हार्ट कि नहीं मैं नहीं करूंगी, तो रियली वो हमको अलर्टनेस हो जाती है, हम नहीं करते हैं। तो एनी सिचुएशन। और दूसरा, सिक्स्थ मिरेकल, आई एम परफेक्ट। हमको हमेशा क्या होता है, हम विल लुक फॉर परफेक्ट पीपल, परफेक्ट सिचुएशंस, हर चीज बहुत अच्छा होना चाहिए ना। वी आर नॉट रेडी, कोई सडन में ऐसा हो जाए, हम एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है तो हम नहीं कर सकते। लेकिन वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी आउटसाइड,
कुछ भी कभी भी सडन हो सकता है। हम सभी ने विटनेस किया होगा कि लास्ट ईयर कितनी सारी ऐसी चीजें हुई, हमने कभी सोचा नहीं था। इस तरह की मे भी दुखद घटना भी हुई है। कई बीमारी का पता चला, किसी का कुछ हुआ ना। तो अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी चीजें हुई और होती रहेगी। दिस इज अनसर्टनिटी वर्ल्ड। तो अभी लेकिन सो आई कैनॉट एक्सपेक्ट परफेक्ट पीपल, परफेक्ट एवरीथिंग, बट व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट? आई एम परफेक्ट। मतलब माई माइंड विल क्रिएट परफेक्ट थॉट्स इररिस्पेक्टिव, कि बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा होगा, इसमें क्या, मुझे मेरी माइंड में स्टेबिलिटी रहेगी, एज यू सेड, न्यूनेस रहेगी। सभी ने लिखा ना, ओल्ड नहीं रहेगा। तो दिस वुड बी द न्यू थिंग। और जब मेरा ऐसा न्यू होगा तो फिर क्या हो जाएगा? एवरीथिंग विल बी न्यू फॉर मी। तो इसलिए 4 बातें याद रखना है एसेंस में। फर्स्ट इज डिलीटिंग, सेकेंड इज क्रिएटिंग ब्लेसिंग, कॉन्ग्रेचुलेटिंग ब्लेसिंग द नेक्स्ट डे, ब्लेसिंग द नेक्स्ट मोमेंट करो। और तीसरा वाटरिंग द ब्लेस्ड थॉट, गिविंग इट सनलाइट। एंड फोर्थ इज आई एम परफेक्ट। तो इस तरह एंथुजियाज्म से ये फीलिंग्स रहेगी तो क्या हो जाएगा? आज एवरी डे देयर विल बी एन एंथुजियाज्म, खुशी रहेगी। और खुशी खुशी से हम करेंगे। तो ये अगर क्या करना है, खुशी के लिए ये बात होगी तो मैं खुश होंगी, या मैं खुश रहूंगी और बात को फेस करूंगी? क्या करना है? अगर वो बात होगी तो खुशी रहेगी, तो कितने लिमिटेड होते हैं जो लास्ट टाइम आपने सीखा था, लेकिन मैं खुश रह के करूंगी। तो देयरफॉर दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। तो इसलिए होमवर्क ही करना है, सिंपल होमवर्क है, सभी को सब करेंगे। नया साल का होमवर्क है, पूरे साल एवरी डे आई विल क्लोज दैट डेज अनकंफर्टेबल इमोशनल पैटर्न एंड कन्वर्टिंग देम इनटू अ ब्लेसिंग दैट नाइट। उसी रात को करना है, 2-4 दिन के बाद भी वेट नहीं करना है। उसी रात के बाद every night is a 31st December for me. So I'll close it. वो मेरे लिए मर गया, वो नेगेटिव फीलिंग्स मेरे लिए मर गई। एंड नेक्स्ट डे का ब्लेसिंग्स हमको देना है फॉर दैट सीड विच आई हैव सोन, दैट डिटर्मिनेशन कि अच्छा है, होगा ही, और परमात्मा की रेस, और रेडी फॉर एनी सडन चेंज मीन्स माई माइंड विल बी परफेक्टली थिंकिंग। So these are the 4 simple homework. ज्यादा तो नहीं है होमवर्क, सबने नोट कर लिया या फोटो क्लिक कर दो, और इसको मे बी सबको सर्कुलेट भी कर सको तो बहुत अच्छा है। Is it possible? हाँ, so please do it. Then it will be said कि 2024 is a new year for me. Ready for this new year? So then I will say new years, new tongue, new eyes, new new habits, everything. So this is our happy new year to all of you. Okay, so 1 minute, ये जो फीलिंग्स हमने क्रिएट की उसकी एनर्जी लेते परमात्मा से, अपने आप को लेके जाते परम धाम, बाबा के पास, तो सुप्रीम एनर्जी के पास। और बाबा से बहुत पावरफुल एनर्जी लेते हैं। जो भी मैंने थॉट क्रिएट किया, बाबा की रेज ऑफ पावर उसमें जा रही है, उसमें सनलाइट जा रहा है, बहुत तेज धूप, तेज रेज उसमें जा रही है। और अब मैं सोल इस शक्ति को लेकर
उस परम शक्ति से ऑलवेज एवरी मिनट मैं इस शक्ति को लेती रहूंगी। जब इंटरेस्ट हो, जब चाहे आपके पास आती रहूंगी। इसी फीलिंग से अब I the soul come back to this world, and now when I will open the eyes, I am a changed soul now. I have a changed behavior to my colleagues who are sitting beside me. I have a changed blessed thought for the people, authoritative people above me, and for my family. So, Om Shanti. So this is a small homework for the new year. Everyone will do this homework? Yes. ऑडियो वाले भी, जो बिना वीडियो वाले हैं, जो एंजल्स है, उनके भी हाथ आए, सबके हाथ आने चाहिए मुझे। दीपिका बहन भी देख रही है, सबके हाथ आएगा। हाँ, वेरी राइट, वेरी गुड। ओके, गुड। Thank you, Didi. Thanks. Thank you for the session today. And thank you everyone for joining in. We'll make sure we complete the homework. I'll also share it with the recording. Thank you for joining. Have a nice day. Om Shanti. Om Shanti.